ISB 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालें आज की खबर पर। लोकसभा के मतदान के दौरान तखतपुर में दिखा अनेक बात। बिलासपुर लोकसभा के चुनाव तखतपुर में हुआ संपन्न। सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक घंटों लाइन में डटे रहे मतदाता। वोट देने वृद्ध निशक्ति जन के साथ दिव्यांग भी पहुंचे मतदान करने। चिलचिलाती धूप में न पर्याप्त टेंट की व्यवस्था, न पीने के पानी, नाम मात्र दिखा मट्टी। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर तखतपुर में चुनाव हुआ संपन्न, पर इस दौरान अनेक पोलिंग में पर्याप्त व्यवस्था देखने को नहीं मिला। दूर दूर तक जाना पड़ा मतदाताओं को। इस दौरान भाजपा नेता ने कहा कि इस समय का लोकसभा चुनाव में आपको कैसा माहौल लग रहा है आपके भाजपा को लेकर? लोकतंत्र का इस महापर्व में आहुतियाँ जोर खरोश और पूरे सम्मान के साथ तखतपुर मतदान हुआ है। हमारा आकलन करें पिछले लोकसभा चुनाव की, तो उससे भी ज़्यादा जोश इस बार मतदाताओं में देखने को मिला है। और ये वोट जो पड़ा है और राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति को लेकर पड़ा है। इसी क्रम में आपको पूछना चाहूँगा मैं, पिछले करारी हार भाजपा ने अपना मतलब कर पाए थे। जीत करने के लिए बहुत मशक्कत करना पड़ा, फिर भी उन्होंने अपना कहना चाहिए किसी प्रकार की जीत हासिल नहीं कर पाए। करारी हाथ उनको लगा हार का। इस बार कैसा लग रहा है आपको? पिछला चुनाव जो विधानसभा का था वो प्रदेश का चुनाव था, उसके मुद्दे अलग थे। हमें कुछ कमियां थी, जनता ने जनादेश दिया, विपरीत जनादेश दिया, हमने स्वीकार किया। लेकिन यह चुनाव देश का चुनाव है और देश के मुद्दे पर वोट हुआ है। निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार न केवल पूर्ण बहुमत से बल्कि 2/3 बहुमत से मोदी जी पुनः प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि इस बार का लोकसभा चुनाव में बहुमत जो है भाजपा को पड़ा है? 50 साल बनाम 5 साल का नारा बुलंद हुआ है। लोगों ने महसूस किया है 50 साल में कांग्रेस की जो सरकारें रही वो केवल वोटरों को भरमाने का काम किया है। वोट पाने के तमाम राजनीतिक हथकंडे अपनाए और लोगों का जो वास्तविक जो जीवन स्तर सुधारने का काम होना चाहिए, चाहे वो माँ बहनों को लाज बचाने के लिए शौचालय की बात करूं, या लोगों को छत देने के लिए आवास की बात करूं, कि चाहे धुएं से बेहाल होती माताएं बहनों की बात करूं, जिनको प्रधानमंत्री जी के द्वारा उज्ज्वला गैस का सौगात दिया गया है। ऐसी अनेक योजनाएं जो धरातल पे आई है और उसका आम जनमानस अच्छा संदेश गया है, उसको लाभ मिला है। निश्चित रूप से उनका जीवन स्तर भी। यहाँ का माहौल कैसा रहा चुनाव के दौरान? चुनाव का माहौल अच्छा रहा, लेकिन यहाँ फिर निर्वाचन आयोग की कमियां दिखने को मिली है। क्या कमी देखने को मिला? 2 से 3 किलोमीटर दूर फिर मतदान केंद्र बनाया गया है। कुछ स्थानों पर मशीनें खराब भी हुई हैं। तो इन हाल में कह सकता हूँ कि इनकी कमियां। ऐसा कोई विवाद की स्थिति निर्मित थोड़ी हुई है? विवाद की कोई बात नहीं है। आम जनमानस में समझदारी दिखाते हुए राजनीतिक दल के नेताओं ने भी समझदारी दिखाते हुए भूमिका निर्वहन किया है। ऐसा विवाद की कोई बड़ी स्थिति। इसी क्रम में कांग्रेस के नेता ताल ठोकते हुए कहा कि विधानसभा की इस तरह लोकसभा अब भी मतदान जाएगी कांग्रेस की झोली में। बताइए, विधानसभा में तो आपने बेहतरीन जीत हासिल किया था, इस बार भाजपा कहना है कि तो कांग्रेस को हरा कर दिखाएंगे। हम जनता पे विश्वास करते हैं। विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस ने जनता को 2500 रुपये समर्थन मूल्य दिया। ये भाजपाई वोट मांगने के काबिल नहीं रहे। इस बात पर 2100 रुपये 15 वर्षों तक के कह के समर्थन मूल्य धान का किसानों को नहीं दिए। इसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। जुमलेबाजी पे वोट नहीं ली जाएगी। यह कांग्रेस की सरकार है जो कहा वो किया। चाहे वो धान का समर्थन मूल्य हो, चाहे किसानों का कर्ज माफ हो, चाहे बिजली बिल हाफ हो। बिजली बिल हाफ आज लोगों को बिल मिलने लगा, उसका भी ये परिणाम पे असर पड़ेगा और 23 तारीख को इसका असर दिखेगा आपको। भूपेश बघेल की सरकार तो कहना है, भाजपा कहते हैं कि इसका तो परिणाम उल्टा जाएगा। भाजपा नहीं ऐसा वो तो कहेंगे ही ना। वो विधानसभा चुनाव के समय भी उन्होंने यही कहा था कि 65+ पर हमारा वो बताते थे। अभी भी 11 हमारा है, वो लोग 11-11 चिल्ला रहे हैं। परिणाम आएगा 11 हम जीतेंगे, वो 0 पे रहेंगे। कैसा रहा लोकसभा चुनाव? आज का मतदान कैसा लग रहा है आपको? मतदान लोगों में हर्ष व्याप्त है। चाहे किसानों का कर्ज माफ हो, चाहे धान का समर्थन मूल्य हो। भूपेश बघेल की सरकार किसान गरीबों की सरकार है। कमीशन खोरी का अंत हो चुका है। इसलिए
स्पष्ट कांग्रेस के पक्ष में माहौल दिख रहा है और यह जीत निश्चित रूप से ऐतिहासिक रहेगी। छत्तीसगढ़ में सुपड़ा साफ हो जाएगा। बीजेपी समर्थक कहने के गांव वाले कांग्रेस को छोड़कर भाजपा में जा रहे हैं। ये अभी जब तक के मतदान होता है तब ये लोग सब कहते हैं, जब तक कि इनकी बातें जुमलेबाजी हमेशा चलती रहती है। विधानसभा के समय भी आपने कहा, माननीय इनके मुख्यमंत्री जी कहते थे कांग्रेस को वोट मांगने का अधिकार नहीं है, कांग्रेस के पास लीडर नहीं है। तो हम 68 जीते, उनके पास लीडर था, उनके पास अधिकार था, तो 15 जीते थे। क्या लगता है आपका तखत विधानसभा लोकसभा कैसा लग रहा है? बिलासपुर लोकसभा अपन 1 लाख से ऊपर वोटों से चुनाव जीतेंगे और प्रदेश सरकार भूपेश बघेल की उपलब्धियों के कारण यह जीत निश्चित रूप से पूरे छत्तीसगढ़ में आपको नजर आएगा। यहाँ का मतदान कैसा लगा? तखतपुर में निश्चित रूप से हम तो कांग्रेस के विधायक है, कांग्रेस की सरकार है और सांसद भी कांग्रेस के रहेगा, ये आपको विश्वास दिलाते हैं, परिणाम बताएगा। मतदान होता है सबका अधिकार, पर अनेकों ने वोट डालने से वंचित हुए। नारायण दास बजाज ने बताया कि 5 बजे से पहले पहुंचकर मुझे उल्टे पांव मशीन बंद के हवाला देकर भगा दिया गया। बताइए, आप वोट डालने गए थे, क्या सुने हैं कि आप वोट नहीं डाले? 5 मिनट में 1 मिनट बाकी था, मेरे को भगा दिए, बोले वोट मशीन बंद कर दी। कौन से क्रमांक में थे आप? वार्ड नंबर 3 में और 1056 नंबर। क्या बोले उन लोग? उन लोग बोले बंद कर दिए मशीन। तो चुपचाप आ गए आप? और क्या करेगा, हम तो कुछ बोल ही नहीं सकते ना भाई। आपका परिचय साहब भैया, नाम क्या आपका नाम? नारायण दास बजाज। आपने आसपास किसी को बताया कि नहीं बताया? तो मालूम है, टेक्चन काड़ा पत्रकार को मालूम है। तो मशीन बंद कर दिया कि आपको वापस भेज दिया? हमको वापस दे दिए, बोले मशीन बंद कर दी। उन्होंने बोले कि क्या बोले उन्होंने? उन्होंने बोला मशीन बंद हो गई।